क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघ लांछनम्, जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम, शासनम जिन शासनम। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है, वो श्लोक आज से लगभग 1250 वर्ष पूर्व आचार्य अकलंक देव ने अपने प्रमाण संग्रह नामक ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में लिखा है। और ये एक बहुत प्रसिद्ध है लेकिन बहुत गंभीर है। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जो श्रीमत है, जो परम गंभीर है, जिसका स्याद्वाद रूपी अमोघ लांछन है, वह तीन लोक के नाथ जिनेंद्र देव का शासन जिन शासन है और वो सदा जयवंत रहे, जिन शासन की जय हो, ये इसका अर्थ है। वो जिन शासन कैसा है तो उसके 4-5 विशेषण हैं। जिन शासनम जियात, जिन शासन की जय हो, जिन शासन जयवंत रहे। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। वो जिन शासन कैसा है, पहली बात वो श्रीमत है, श्री युक्त है, श्रीमान है। वो श्री भी क्या होती है, हम लोगों ने, बहिरात्मा जीवों ने, बनियों ने श्री का मतलब केवल पैसा समझ लिया, पर श्री माने लक्ष्मी। वास्तव में ज्ञान ही श्री है, ज्ञान लक्ष्मी। और आगे बढ़ो तो मुक्ति लक्ष्मी, मोक्ष को लक्ष्मी की उपमा दी है। जहाँ जीव अपनी स्वाभाविक लक्ष्मी को प्राप्त करता है, अपनी स्वभाव संपत्ति को प्राप्त करता है अनंत अनंत काल के लिए, तो वो या तो मुक्ति लक्ष्मी या ज्ञान लक्ष्मी या समोसरण लक्ष्मी या कीर्ति लक्ष्मी या और भी कई प्रकार की लक्ष्मियां हैं। स्वास्थ्य भी एक लक्ष्मी है। पर ये बहिरात्मा जीवों का ध्यान इन और लक्ष्मियों की ओर नहीं जाता है, केवल पैसे की लक्ष्मी की ओर जाता है। जिन शासन कैसा है, श्रीमत, परम गंभीर है। समुद्र की गहराइयों को कोई नापे, पर जिन शासन की गहराइयों को कोई कैसे नापे। बहुत गहरा है ये जिन शासन, बहुत परम गंभीर है। परम गंभीर, अकलंक जैसे आचार्य लिख रहे हैं कि ये परम गंभीर है। और स्याद्वाद इसका अमोघ लांछन है, इसका चिन्ह। जैसे हर चीज का एक प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है, हर चीज की एक मुद्रा होती है, हर चीज का एक लोगो होता है, तो ऐसे ही इसका क्या चिन्ह है, क्या पताका है,
स्यादवाद की अमोघ, मोघ माने व्यर्थ, अमोघ माने सार्थक, कहीं पर भी जो ऐसी जगह नहीं मिलती जहां घटित ना होता हो, स्यादवाद सर्वत्र घटित होता है। हाँ दिनेश जी सही कह रहे हैं, विश्व तत्वों से ये गंभीर क्यों है? जिसका उपाय तत्व गंभीर है, जिसका कारक उपाय तत्व गंभीर है, जिसका ज्ञापक उपाय तत्व गंभीर है, बहुत गंभीर चीज है। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघ लांछनम जीया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। हमको आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या हमारे हृदय से भी ऐसा स्वर निकलता है? ये आचार्य अकलंक देव के हृदय के उद्गार हैं। यदि हमें भी स्यादवाद समझ में आए, यदि हमें भी जिन शासन समझ में आए, यदि हमें भी तत्व ज्ञान समझ में आए, तो हमारा भी हृदय बाग बाग होगा और ऐसे उद्गार प्रकट होंगे, जियात जिन शासनम, तीन लोक के नाथ अरियंत देव का, जिनेन्द्र देव का ये शासन सदा जयवंत रहे, सदा जयवंत रहे। और कल परसों तो मंगलाचरण में ये आया था कि ये शाश्वत है, ये अनंत काल तक जीवित रहने ही वाला है, इसको कोई कुछ रोक ही नहीं सकता, ऐसा है। तो ऐसा ये बहुत सुंदर मंगलाचरण है। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघ लांछनम जीया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। तो ऐसा ये सुंदर मंगलाचरण आचार्य अकलंक देव की प्रमाण संग्रह नामक कृति से आज हमने किया। अब हम थोड़ी चर्चा, हमारी बहुत सुंदर चर्चा आप्त मीमांसा कारिका 101 की चल रही है। आप सबने याद कर लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। 101 नंबर की कारिका मैं चाहता हूँ सब लोग कंठस्थ करें, इतनी अच्छी कारिका है। और आपको एक समाचार सुनाऊं, जयपुर से ब्रह्मचारिणी विमला बहन जी, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है आंख में दर्द की वजह से, लेकिन उन्होंने इस श्लोक को कल कैसे भी सुन सुन के और आज ये संकल्प किया कि मैं जब तक ये श्लोक याद नहीं होगा तब तक भोजन नहीं करूंगी। और उन्होंने ये श्लोक याद किया और फिर भोजन किया। देखो हमारे लिए ये बहुत प्रेरक बात है, इसलिए आपको सुनाई है। वो बहुत गहरी स्वाध्यायी हैं, उन्होंने कितने ग्रंथ, कौन ग्रंथ ऐसा होगा जो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। धवला के 39 भागों का स्वाध्याय किया, सब कुछ किया, कितना उनको ज्ञान है। फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है, मुझे कुछ लोगों पर, जैसे देखो विमला बहन जी तो मेरी गुरु हैं, उन्होंने तो मुझे पढ़ाया है, मगर वो इतने विनम्र भाव से हमारी कक्षा में जुड़ी रहती है, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। ऐसे ही भाई साहब अभय जी, वो तो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने तो मुझे पढ़ाया है, उनके तो मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग भी मेरी कक्षा में जुड़ते हैं। मैं तो सामान्य लोगों के लिए पढ़ाने लगा था और ये लोग भी जुड़ते हैं और बहुत ही एकाग्रता के साथ में, बहुत हल्के में नहीं सुनते हैं, बहुत गंभीरता से सुनते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है इन सब से, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ये ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष भी इन स्वाध्याय में इतना रस ले रहे हैं, तो हमको कितना लेना चाहिए। जैसे कभी कभी मैं ये सोचता हूं
के गणधर जिनको द्वादशांग का ज्ञान होता है, वे भी जिनवाणी कितना रस ले लेकर के सुनते हैं। सौदर में इंद्र कितना रस ले लेकर के जिनवाणी सुनते हैं, और जब वे सुनते हैं तो हम आप सामान्य मंद बुद्धि अल्प बुद्धि जीवों को कितने कितने उत्साह से और कितने प्रमोद से सब काम छोड़ के, हमने भव भव में सब काम किए हैं, सब पिछले जन्मों में कोई काम नहीं बचा जो हमने अनंत बार नहीं किया। सब का विकथाएं कितनी की है, 4 विकथाएं करने का कोई टाइम बचा है? ये जन्म 4 विकथाएं करने के लिए नहीं है। संकल्प करो कि मैं 4 विकथा बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं करूंगा। देखो, जिनवाणी की कथा में हमको उपयोग लगाना चाहिए। ये समंत भद्राचार्य की वाणी हम याद कर लें तो हमारा मुख पवित्र होगा, ज्ञानावरणी का चेयोपशम होगा। ऐसे लिखा है, वचय समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। आचार्य समंत भद्र के वचन तो साक्षात भगवान महावीर के वचन है। ये 3 लोक के नाथ जिनेंद्र देव के वचनों का हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो थोड़ा उत्साह बढ़ाओ और उत्साह बढ़ाओ। जितना उत्साह बढ़ेगा उतना अधिक लाभ होगा। उत्साह में जितनी वृद्धि करेंगे उतनी ही हमारी इस ज्ञान आराधना में बहुत वृद्धि होने वाली है। तो मैं अब आपके सामने फिर से थोड़ी चर्चा करता हूँ। मेरा तो मन मयूर नृत्य कर रहा है। ये 101 नंबर की कारिका मैंने कल से अब तक 100 से ज्यादा बार पढ़ ली है। वही 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 घूम रही है। गाड़ी चल रही है तो वही घूम रही है, खाना खा रहा हूं तो वही चल रही है, बराबर तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते। और कई बार तो 3 की जरूरत ही, मैं तो इस पहले चरण पर ही रीझ जा रहा हूं। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, मैंने 1000 बार बोल लिया, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते। ये तत्व ज्ञान, इसलिए इस कारिका को याद करो। और बहुत अर्थ है, हमें आज नहीं पता चलेगा इसका अर्थ। आपको ये भी एक बात बता देता हूं, इस कारिका में जितना अर्थ है वो सब आज की आज समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये समझ में आएगा 2, 4, 6 महीने बाद तक आएगा, साल भर बाद तक आएगा। लेकिन कब? जब आप याद कर लोगे। आप याद कर लोगे तो, याद ही नहीं करोगे तो कहां से समझ में आएगा? वो याद होगी और चित्त में घूमती रहेगी तो इसमें से बहुत भाव निकलने वाला है। देखो, मैं क्या सोच रहा हूं इसको लेकर के। ये तत्व ज्ञान शब्द कहां से लेकर आए? आज तत्व ज्ञान शब्द बहुत पॉपुलर हो रहा है, आज बहुत फेमस हो गया। आज तत्व ज्ञान पाठमालाएं हैं, तत्व ज्ञान, तत्व विचार। पंडित टोडरमल जी ने कितनी बार लिखा तत्व ज्ञान, तत्व विचार। आज तत्व ज्ञान शब्द थोड़ा सा हमको हमारे परिचित हो गया, लेकिन उस समय इनका बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने ये हमको एक बहुत सुंदर गहरा अर्थ जिसमें भरा हुआ है ऐसा शब्द चयन करके खोज करके रखा कि हमको तत्व ज्ञान की ओर बढ़ना है। देखो, ज्ञान 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 की जितने भी गीत आपने सुने हैं ना, यहाँ तत्व ज्ञान क्यों रखा, मैं ये सोच रहा हूं बहुत। तत्व ज्ञान क्यों महत्व? तत्व ज्ञान ही आपके मत में प्रमाण है। इस तत्व ज्ञान में बहुत सारी बात है, कोरा ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान। इसको आप आत्मज्ञान कहो, इसको आप क्या क्या कहो। इसको दौलत राम जी ने
वीतराग विज्ञान कहा। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञान। देखो वो कह रहे हैं तत्व का ज्ञान प्रमाण है। तत्व माने तस्य भावस तत्वम। ये जो हम बात बता रहे हैं आपको कि बंध का कारण पर द्रव्य नहीं, बंध का कारण पर की क्रिया नहीं, बंध का कारण ज्ञान भी नहीं, बंध का कारण जीव का अंदर जो शुद्ध शुद्ध योग्यता है वो अपनी स्वयं की योग्यता से जीव बंधता है और स्वयं की योग्यता से मुक्त होता है। तत्व माने वस्तु का अनेकांतात्मक स्वभाव का ज्ञान, तत्व ज्ञान। हाँ दीपाली जी, ये भी एक मीनिंग है। मक्खन उसका सार समझे, सार ज्ञान। दुनिया भर की बात पढ़ ली और उसको समझे ही नहीं तो फिर क्या फायदा। तो तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, ये बात बहुत खास है। सब जगह वीतराग विज्ञान की जो चर्चा आई बाद में, ये तत्व ज्ञान माने स्यादवाद का ज्ञान, तत्व ज्ञान माने अनेकांतात्मक का ज्ञान, तत्व ज्ञान माने प्रयोजन भूत का ज्ञान, तत्व ज्ञान माने स्व पर हित अहित सुख दुख इस व्यवस्था का ज्ञान। वही प्रमाण है। मूलाचार में भी शब्द आया ये ज्ञान विज्ञान वीतराग विज्ञान क्या क्या 106। और विज्ञान शब्द का अर्थ वहां चारित्र किया हुआ, विज्ञान ज्ञान संपन्नो विज्ञान नाण संपन्नो, ऐसे करके बहुत सारी बातें। मंगत राय जी ने भी वंदु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान लिखा उन्होंने। तो ये तत्व ज्ञान शब्द कह करके कुछ विशेष बात वे कहना चाहते हैं, खाली ज्ञान की बात नहीं है। हमने ज्ञान के जितने गीत सुने ना, हाँ, हे उपादेय का ज्ञान वो तत्व ज्ञान है। ये छत्र चूड़ामणि में एक पंक्ति आई है, हेयोपादेय विज्ञानम नो चेत व्यर्थ श्रमौ श्रुतौ। बोले यदि हे और उपादेय का अंतर नहीं समझा तो तुम्हारा सारा शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है। हेयोपादेय विज्ञानम नोचेत व्यर्थम श्रमः श्रुतौ। श्रुत में किया गया सारा परिश्रम निष्फल है यदि आपने हे और उपादेय का अंतर नहीं पहचाना। इसलिए इस बात पर हमको थोड़ा ध्यान देना है कि ये क्या कह रहे हैं कि और जितने गीत आपने, अब देखो इसका महत्व समझना हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा एहसास कराता हूं कि आपने जितनी ज्ञान की महिमा सुनी है ना, वो कोरे ज्ञान की महिमा नहीं है, वो तत्व ज्ञान की महिमा। ये जो आपने गीत सुने हैं कि धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्यों लगाना पड़ा यथार्थ? यथार्थ शब्द हटा दे इस श्लोक में से तो कितना अच्छा रहे, बढ़िया रहेगा ये श्लोक। इस श्लोक की सारी आत्मा यथार्थ शब्द में ही भरी हुई है। यथार्थ ज्ञान की बात है। ऐसे तो दुनिया में अरे अनेकांतात्मक वस्तु स्वभाव का ज्ञान ही ज्ञान है। एकांतात्मक वस्तु का ज्ञान तो वो तो अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। इसलिए यहाँ और भी जितने भी है ना, ज्ञान समान अनआन जगत में सुख को कारण, ये किसकी बात है? ये किसकी बात है? ये तत्व ज्ञान की बात है। ये धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ये किसकी बात है? ये खाली ज्ञान की नहीं।
मैंने एक दिन अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि वीतराग विज्ञान क्यों चुना। शिव स्वरूप शिवकार, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान था। ये तीन भुवन में सार क्या है? अकेली वीतरागता कहते तो पुद्गल आदि अन्य द्रव्य भी तीन भुवन में सार शिव स्वरूप शिवकार उन पर घटित हो जाता। ये रूमाल ये भी शिव स्वरूप शिवकार हो जाता। नमो त्रियोग समारी के तीन योग संभार कर मैं अकेली वीतरागता को नमस्कार करता तो अचेतन द्रव्यों को भी प्रणाम होता, वे भी शिव स्वरूप शिवकार सिद्ध हो जाते। और अकेला ज्ञान कहते तो ज्ञान मोह युक्त ज्ञान भी ज्ञान हो जाता। फिर अज्ञानी जीवों के पास जो ज्ञान है, एकांत रूप जो ज्ञान है, नाना प्रकार का मिथ्या ज्ञान है, वो भी शिव स्वरूप शिवकार और नमो त्रियोग समारी के ये बात उस पर भी घटित हो जाती। इसलिए दो शब्द दिए, वीतराग विज्ञानता। इसलिए हमको इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना है। बहुत बढ़िया ये कारिका है। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युक्पत् सर्वभासनम क्रम भावी च यज्ञानम स्याद्वादन्नय संस्कृतम। अब सब लोग कंठस्थ कर लेना इस कारिका को। सरल है, कठिन शब्द भी नहीं है इसमें। वो कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आपके मत में तत्व ज्ञान ही प्रमाण है। और कौन सा तत्व ज्ञान? वो जो युगपत सर्वभाषण है, एक साथ सभी पदार्थों को भाषित करता है, जानता है। और क्रम भावी च यज्ञानम स्याद्वादन्नय संस्कृतम। और दूसरा क्रम भावी ज्ञान भी यदि स्याद्वाद नय से संस्कृत है। संस्कृत माने शुद्ध, परिष्कृत। कोई भी ज्ञान स्याद्वाद नय से संस्कृत हो तो क्रम भावी हो तो भी वो प्रमाण है। ऐसे ही वाणी, देखो वाणी का भी ऐसा ही है। वाणी तो वाणी है, वो तो पुद्गल है। उसमें क्या पूज्यता आती है? उसमें पूज्यता आती है स्याद्वाद से। स्याद्वाद नय से यदि वाणी संस्कृत हो तो वो वाणी पूज्य है। स्याद्वाद नय से संस्कृत हो तो वो ज्ञान भी पूज्य है। इसलिए ये कारिका बहुत ज्यादा खास बात अपने अंदर समेटे हुए है। इसके अलावा और क्या क्या बात है इसमें? देखो, मैंने आपको कहा था कि ये कारिका न्याय शास्त्र का मूल उद्गम स्थान है। इसमें से सारा न्याय शास्त्र डेवलप हुआ है। पूरा न्याय शास्त्र यहाँ से निकला है। न्याय शास्त्र में क्या होता है? आप न्याय शास्त्र का सारा विषय यहाँ देख सकते हो। न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको न्याय। तो यहाँ पर प्रमाण भी है, ऊपर की पंक्ति में प्रमाण का शब्द भी आया, नीचे की पंक्ति में नय भी आया। तो न्याय के दोनों अंग आ गए इसमें, प्रमाण भी आ गया और नय भी आ गया। दूसरी बात, प्रमाण में चार चीज आती है। प्रमाण का जब भी न्याय शास्त्रों में वर्णन आता है तो चार बातें आती है। प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की संख्या, प्रमाण का विषय और प्रमाण का फल। चाहे आप परीक्षा मुख ले लो, चाहे न्याय दीपिका ले लो, न्याय का कोई भी ग्रंथ ले लो, तो चार चीजें हैं कुल मिलाकर। और एक नय, तो पांच चीजें हुई। एक हुआ प्रमाण का स्वरूप, दूसरा हुआ प्रमाण की संख्या या भेद, प्रमाण के भेद, और तीसरा हुआ प्रमाण का विषय, और चौथा हुआ प्रमाण का फल।
और पांचवी बात हुई न्याय। ये 5 बातें जो जानता है वो न्याय शास्त्र को जानता है। न्याय में 5 ही बिंदु है, 5 ही बातें हैं, और उन 5 बातों में से 4 बातें इस कारिका में आ गई और 5वीं बात कारिका नंबर 102 में आएगी। 102 और 101 ये 2 कारिकाओं का एक लॉट है, दोनों मिल करके कारिका बन रही है और चारों बातें इसमें मिल करके 2 कारिकाओं में 5 बातें आ जाती है। भले लोग आपकी स्क्रीन पर लगाया है तो हम 102 भी पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे इसकी। उपेक्षा फल माध्यस्य, हाँ वर्धमान जी बहुत बातें हैं इसमें, भाषा शास्त्र का उद्गम भी इसमें से दिखाई दे रहा है। उपेक्षा फल माध्यस्य शेषस्यादान हानधि, पूर्वावाज्ञान नासो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे। उपेक्षा फलम आद्यस्य, आद्य माने पहला, आदि का, आद्य माने आदि का पहला, पहले का फल उपेक्षा है, पहले प्रमाण का फल उपेक्षा है। और शेषस्य, शेष माने दूसरा, पहला प्रमाण क्या है? केवल ज्ञान, युगपत सर्वभाषणम, और दूसरा प्रमाण क्या है? क्रम भावी ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो केवल ज्ञान का फल क्या है? उपेक्षा। उपेक्षा माने क्या? आजकल अपन उपेक्षा शब्द को थोड़ा बैड सेंस में देखते हैं, उपेक्षा बुरी सी लगती है हमें, लेकिन यहाँ उपेक्षा शब्द का अर्थ है वीतरागता। देखो, कोई हमारी उपेक्षा करे, हम किसी की उपेक्षा करें, उपेक्षा बुरी चीज नहीं होती है। उपेक्षा माने समता, उपेक्षा माने वीतरागता। उपेक्षा का मतलब है ज्ञाता दृष्टा रहना, बस। ईक्ष धातु से उपेक्षा बनाए ना, जैसा है उसे वैसा का वैसा देखते रहना, बिना राग द्वेष किए देखना, उसका नाम है उपेक्षा, साक्षी भूत। तो केवल ज्ञान का फल है उपेक्षा। और शेषस्य माने क्रम भावी ज्ञान का फल है आदान हान धी। आदान मतलब होता है ग्रहण, हान मतलब होता है त्याग, और धी माने होती है बुद्धि। दोनों जगह लगेगा, आदान के साथ भी धी लगेगा, हान के साथ भी धी लगेगा। आदान बुद्धि माने ग्रहण बुद्धि, हान बुद्धि माने त्याग बुद्धि। केवल ज्ञान का फल उपेक्षा है और श्रुत ज्ञान का फल ग्रहण त्याग है। पूर्वावाज्ञा, पूर्वा माने पहले की चीज भी है, पूर्वा माने उपेक्षा, पहले वाली भी, पहले वाली बात भी, पहले वाली बात माने उपेक्षा। श्रुत ज्ञान का फल उपेक्षा भी है, वा अथवा अज्ञान नाशो वा, अथवा अज्ञान का नाश भी है। और सर्वस्य सबका, अस्य इनका, प्रमाण का, स्वगोचरे अपने विषय का, स्व माने अपना, गोचर माने विषय, अपना जो भी विषय कोई ज्ञान जानता है तो उसका फल क्या है। इसमें 102वीं कारिका में प्रमाण का फल बताया गया है। 101 नंबर की कारिका में क्या बताया गया? प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की संख्या, प्रमाण का विषय और नय का विषय, नय का स्वरूप। ये बातें तो बताई 101 में। क्या क्या बताया जरा देखते हैं। 101 नंबर की कारिका देखते हैं।
प्रमाण किसे कहते हैं? इसका उत्तर 101 नंबर की कारिका में से निकालते हैं। प्रमाण का क्या लक्षण है? तो उत्तर है तत्व ज्ञानम प्रमाणम। तत्व ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण का स्वरूप हो गया। और प्रमाण कितने प्रकार का होता है? तो प्रमाणम द्विविधम, प्रमाण दो प्रकार का होता है। एक युगपत सर्वभाषणम, दो क्रम भावी ज्ञानम। देखो, जिसको न्याय शास्त्रों में प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा, धीरे धीरे विकास हुआ और परीक्षा मुक्त तो बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित होकर हमारे सामने आया। पर यहाँ बहुत सिंपल वे में बात कही कि हे जिनेन्द्र देव, आपके मतानुसार तत्व ज्ञान ही प्रमाण है और वो दो प्रकार का है। एक युगपत सर्वभाषी और दूसरा क्रम भावी। और जो क्रम भावी ज्ञान है वो स्यादवाद नय से संस्कृत है। स्यादवाद एवं नय से वो संस्कारित है। और विषय भी आ गया। कहाँ आया विषय? देखो, प्रमाण का स्वरूप इसमें आ गया, प्रमाण की संख्या भेद इसमें आ गई, और प्रमाण का विषय आया क्या? सर्व। सर्व शब्द डला हुआ है। युगपत केवल ज्ञान का विषय सभी पदार्थ हैं, युगपत हैं। जो युगपत सभी पदार्थों को जानता है वो केवल ज्ञान है। और जो क्रम पूर्वक पदार्थों को जानता है, स्यादवाद और नय के द्वारा जानता है, स्यादवाद और नय से संस्कृत करके चीजों को जानता है, वो ज्ञान क्रम भावी ज्ञान है। तो उसका विषय ये है, सबका विषय भी बताया, प्रमाण का लक्षण भी आया, प्रमाण के भेद भी आए, प्रमाण का विषय भी आया, नय भी आए, नय का विषय भी आया, और प्रमाण का फल भी आया। देखो कहाँ से ये सब बाद के आचार्यों ने, अकलंक आचार्य ने, विद्यानंदी, माणिक्यनंदी आदि आचार्यों ने खूब इन्हीं कारिकाओं में से खींच करके एक न्याय शास्त्र का सुंदर प्रासाद बनाया, बहुत बड़ा भव्य भवन बनाया। तो इसलिए ये सब चीजें हम जरा गहराई से पढ़ेंगे। वो जो एक बात आती है शास्त्रों में कि एक भी वाक्य यदि कोई ढंग से पढ़े, एक भी वाक्य अच्छे से पढ़े, तो उसे पूरा द्वादशांग उसमें लिपट कर आ जाता है। मुझे ये 101 कारिका ऐसी ही नजर आ रही है। इसमें सब कुछ, अगर कोई इस एक ही कारिका को पकड़ के लटक जाए ना थोड़े दिन कि मैं तो इसी को समझूंगा अच्छे से, तो बहुत चीजें आ जाएगी। 4 चीजें कौन कौन सी है? प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की संख्या, संख्या या भेद, और तीसरी चीज प्रमाण का विषय, और चौथी चीज प्रमाण का फल। प्रमाण के विषय को कहते हैं प्रमेय, प्रमाण के फल को कहते हैं प्रमिति। कैसी गजब की बात है। एक प्रमाण होता है, एक प्रमाता होता है, एक प्रमेय होता है, एक प्रमिति होती है। ये 4 चीजें हैं, 4 शब्द अच्छे से याद रखना चाहिए। प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति। और ये इनको हम सिंपल वे में कहें तो वही मतलब है। प्रमाण माने ज्ञान, प्रमाता माने ज्ञाता, प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमिति माने ज्ञप्ति। ये 4 चीजों को हमको वही ज्ञान पर घटित करके देख लें। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ज्ञान और प्रमाण ये एक ही बात है क्या?
ज्ञाता और प्रमाता एक ही बात है क्या? थोड़ा फर्क है। ज्ञाता तो कॉमन नाम है, लेकिन प्रमाता सिर्फ सम्यक ज्ञान का नाम है, सम्यक ज्ञाता का नाम है। प्रमाण में और ज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान तो दो तरह का है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, लेकिन प्रमाण दो तरह का नहीं है, सम्यक प्रमाण और मिथ्या। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण सम्यक ज्ञान का ही नाम है, प्रमाता सम्यक जानने वाले का ही नाम है, प्रमेय सम्यक जाने हुए विषय का ही नाम है। प्रमाण की ही के ही फल का नाम प्रमिति है। इसलिए ये चारों चीजें समझना चाहिए। और बहुत समंत भद्र महाराज के पास में एक ही सूत्र था जो उनसे पहले लिखा गया था, प्रमाण नयैरधिगमः, और उसी सूत्र में से ये बहुत धीरे धीरे विकसित होते हुए बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया। प्रमाण नयैरधिगमः छोटा सा वट बीज था और उसी में से इतना बड़ा विस्तार हो गया, बहुत बड़ा। अच्छा, अभी देखो, अब ये तो मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई। अगर मैं अब इसका निगेटिव भी देखने लगूं, आपको अब इसका विपक्ष बताऊंगा मैं। जैसे प्रमाण क्या है, तो तत्व ज्ञान प्रमाण है, लेकिन ये भी कह दिया कि क्या क्या नहीं है। सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। जो जो प्रमाण के नाम पर कोई कहता है कि इंद्रियां प्रमाण है, कोई कहता है प्रकाश प्रमाण है, कोई कहता है कि गुरु प्रमाण है, कोई कहता है ग्रंथ प्रमाण है, कोई सम्यक ज्ञान ही प्रमाण। इस पर क्या क्या नहीं है वो भी। ऐसे ही प्रमाण की संख्या, कि प्रमाण दो तरह का होता है, दो ही तरह का होता है, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 नहीं, और 1 भी नहीं होता। जो कहे एक ही प्रमाण होता है वो भी गलत। एक प्रमाणवादियों का खंडन इसमें है, 3 प्रमाणवादियों का खंडन है, 4, 5, 6 प्रमाण सबका खंडन है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानने वाले बात का मंडन है, और बाकी सारी बातों का खंडन भी इसमें है। देखो टीका उठा के कितने विस्तार से सब चीजें बताई गई है। तो इसमें बहुत सारी बातें इसमें दिखाई दे रही है। और तत्व का ज्ञान हुआ कि नहीं ये बताओ, ऐसा वो पूछना चाहते हैं। तत्व माने अनेकांतात्मक वस्तु स्वभाव, अनेकांत का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। स्यादवाद का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। जिस स्यादवाद के बिना तत्व ज्ञान नहीं होता, स्यादवाद का ज्ञान ही, अनेकांत का ज्ञान ही सब चीजें। वस्तु भावा भाव, न सर्वथा भाव रूप है, न सर्वथा अभाव रूप है, न सर्वथा द्वैत है, न सर्वथा अद्वैत है, इत्यादि बातों को समझने का नाम तत्व ज्ञान है। और वही तत्व ज्ञान हो जाए तो समझो प्रमाण है। और केवल ज्ञानियों को तो केवल ज्ञान से होता है, लेकिन हम आपको स्यादवाद नय से यदि संस्कृत कर लें, अपने ज्ञान को परिशुद्ध कर ले, तो हमको भी वैसा ही ज्ञान हो सकता है। ये एक बहुत ऊंची बात है, ऐसा इसमें रहस्य समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारी बातें इसमें हैं, पर अब आप लोग कुछ सुनाए थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। देखो प्रज्ञा। हाँ, बहुत सुंदर चर्चा अभी हमारी चली है और हमको ये पता चला है कि प्रमाण का लक्षण क्या होता है। चाचा, ऐसे ही स्यादवाद और नए, ये भी दो शब्द आए हैं। हाँ, आपस में क्या रिलेशन है ये आप कल बताएंगे, अभी बता दो। स्यादवाद और नए में क्या रिलेशन है? हाँ, स्यादवाद और नए में एक गाथा सुनाऊंगा कल में, हो सका तो सन्मति सूत्र की। उसमें ये कहा है कि नए तो
एक एक को विषय करता है। एक उदाहरण दिया है सन्मति सूत्र में कि मोती में और हार में जो अंतर है वो नय और स्यादवाद में है। वैसे हमारा उत्तर परमानेंट सेट है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, लेकिन नए एक एक भी होता है और स्यादवाद बोले वो रत्नावली है पूरी की पूरी, पूरा का वो जब समस्त विभक्तियों को अपने अंदर गर्भित कर ले तो वो स्यादवाद है। बहुत बढ़िया। स्यादवाद और नए में संबंध, अनेकांत और तत्व ज्ञान और प्रमाण में संबंध हमने अभी देखा, और हम इसको पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे ख्याल आएगा इनके अंतर भी और इनमें संबंध भी। बाकी आप में से किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज कहें, जोड़े, पूछें। हाँ सुनील जी। हाँ हेलो जी बताइए। सर, बस आपको इतना कहना था, बहुत बहुत बहुमान आ रहा है सर आपका मुझे। न्याय दीपिका आपने पढ़ाई में आज तक पढ़ता हूँ उसको, अभी अनुमान पे पहुंचा हूँ, लेकिन वो न्याय दीपिका आपने ऐसी पढ़ाई सर कि आज की कारिका बिल्कुल अमृत लग रही थी। हाँ, न्याय दीपिका पढ़कर इस कारिका को पढ़, जिसने थोड़ा सा परीक्षा मुख न्याय दीपिका पढ़ा होगा ना, उसको महिमा आएगी कि अरे ये है इतनी बड़ी गंगा का गोमुख, यहाँ है ये सारा माल। सर उसकी तो महिमा आ ही रही है, आपकी बहुत महिमा आ रही है सर। आपने बहुत बहुत जान लगा के पढ़ाई थी सर, मेरे को मुझे मालूम है। अभी जो क्लासेस ली थी आपने मीमांसा के पहले, हाँ हाँ पूरा मैंने पढ़ता हूँ, रोज एक क्लास रोज पढ़ता हूँ मैं अभी, लेकिन बहुत 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 अच्छे रहा सर ये। बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत बहुत ठीक है सर। और देखो इसमें है ना केवल ज्ञान की सिद्धि भी आ गई, इसी कारिका में से केवल ज्ञान भी निकला, इसी कारिका में से श्रुत ज्ञान भी निकला, और केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध भी निकला। बहुत कुछ है इसमें, इसमें लगता है बहुत ग्रंथ भरे हैं। हाँ स्वयं प्रभा जी। हाँ जय जिनेन्द्र भाई सर। हाँ बताओ। मैंने आपकी न्याय मंदिर पढ़ी थी और हाँ। मुझे लगता है कि आपने आज की कार्यक्रम में पूरी न्याय मंदिर फिर से पढ़ा दी। हाँ, पूरी की पूरी न्याय मंदिर इस कारिका में से निकली है, इस एक कारिका में से न्याय मंदिर निकल आया पूरा का पूरा। चारों चैप्टर उसमें है कि प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की संख्या, प्रमाण का लक्षण और प्रमाण के, और फिर प्रमाणाभास भी। हाँ, उसके सातों द्वार, सातों द्वार। अच्छा हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रमाणाभास भी यहीं से निकलेगा। मैंने अभी विपक्ष बता दिया ना, खंडन जिनका किया, खंडन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। न्याय मंदिर के सातों द्वार इन दो कारिकाओं में भरे हैं। हमको सबको दिख जाने चाहिए कितना बड़ा उपकार था समंत भद्र महाराज का, उन्होंने क्या चीज दे गए। अगर ये कारिकाएं नहीं होती तो हमें अकलंक, विद्यानंदी, परीक्षा मुख कैसे मिलते, सोचो तो सही। अद्भुत है, अद्भुत है। तत्व ज्ञान ही प्रमाण है, तत्व ज्ञान। आपको अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था समझ में आई कि नहीं आई तो वो प्रमाण है, वो शिव स्वरूप है, वो शिवकार है, वो तीन योग से प्रणाम करने योग्य है। अनेकांत स्यादवाद का ज्ञान तीन भुवन में सार है, शिव स्वरूप है, शिवकार है, मंगलमय मंगल करण है, उसी से अरियंतादि महान हुए हैं। हाँ दिनेश जी। प्रज्ञा अनम्यूट करो। दिनेश जी अनम्यूट करिए अपने, आप अनम्यूट कर सकते, करिए। हाँ बोलिए। जय जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ
अभी मैं ये विचार कर रहा था कि जो उपाय तत्व है प्रमाण और नय, तो हाँ और ये उपाय तत्व की वर्णन तो छठे से लेके 10वें तक हम पढ़ ही रहे थे। हाँ उसी का और स्पष्टीकरण किया है कि जो प्रमाण है, उपाय तत्व है, जो पहले 5 परिच्छेदों में आए थे, 5 भेदा भेद और पृथक पृथक करके, उन्हीं को समझाने के लिए प्रमाण था। हाँ वो वस्तु में वो 10 धर्म है ना, मतलब हाँ 5 परिच्छेदों के अनुसार, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं को समझाने के लिए प्रमाण ज्ञान की व्याख्या छठे 7वें में आई है। हाँ तो शुरू में आई थी हेतु और हाँ हेतु करके, हाँ तो उसी का स्पष्टीकरण अब कर रहे हैं दोबारा 10वें के हाँ बाद। हाँ स्पष्टीकरण ही नहीं, उसकी सिद्धि भी कर रहे हैं। उसकी सिद्धि, अच्छा वो कैसे सिद्धि, मतलब मैं ये नहीं समझा। उसकी सिद्धि कैसे होती है? उसकी सिद्ध वस्तु भावात्मक है, इसकी सिद्धि कैसे होती है? स्याद्वाद नए संस्कृतम, ये जो जितना भी विषय पढ़ते चले आए, ये सारा विषय कैसे सिद्ध हो? जब देखो, एक दिन एक और चर्चा करने का मन है मेरा थोड़ा विस्तार से। मैं अभी संकेत भर कर रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि हमने जितने भी पूर्व पक्ष पढ़े हैं ना, वे सर्वथा गलत नहीं है, वे सत्यांश हैं। हमको उनका भी मर्म, जैसे वस्तु को अवक्तव्य मानना सर्वथा झूठ नहीं है, वस्तु में अवक्तव्य नाम का एक धर्म है, लेकिन सर्वथा अवक्तव्य मानना गलत है। वस्तु को भाव रूप कहना गलत नहीं है, सर्वथा भाव रूप कहना गलत है, सर्वथा अभाव मानना गलत है। तो यहाँ पर उसकी सिद्धि आप कैसे करते चले आ रहे हो? प्रमाण क्या आपके पास में? समंत भद्र महाराज से कोई पूछे कि ये सब जो बंद व्यवस्था बताते चले आ रहे हो 3 परिच्छेद से, इसका प्रमाण क्या आपके पास? तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते, वो चीज तत्व ज्ञान से, केवल ज्ञान से प्रमाणित है। प्रथम प्रमाण केवल ज्ञान, सर्वज्ञ से के वचन होने से सर्वज्ञ के कारण प्रमाण है, और सर्वज्ञानुसारी ज्ञान भी, क्रम भावी श्रुत ज्ञान भी सर्वज्ञानुसारी हो जाता है यदि वो स्याद्वाद नय से संस्कृत हो, तो वो प्रमाण है। प्रमाण 2 है, एक सर्वज्ञ, दूसरा आगम, अरिहंत और आगम। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले 5 परिच्छेदों में जो उपेय तत्व बताया, हाँ, और उसके बाद जो अगले 5 में बताया उन्होंने उपाय तत्व, कारक और जो दूसरे हैं ज्ञापक, हाँ, तो उन सबके अंत में अब ये बताया जा रहा है कि उसके ये प्रमाण 2 प्रकार से है। एक तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी ने जो जाना है वो आप पुरुष है, हाँ, और उन्होंने जो बताया उसके अनुसार स्याद्वाद से हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं। हाँ, हम अभी तक जो काम करते चले आ रहे थे ना, वो किस प्रमाण से करते चले आ रहे थे, हाँ, हम कैसे घटित करते चले जा रहे थे, तो वो अब व्यवस्था बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था होती है। पहले प्रमाण, नए, प्रमाण के 2 भेद, और अभी नए की चर्चा और आने वाली है कि नए कुनय भी होता है, सुनय भी होता है, निरपेक्ष, अनेकांत को भी अनेकांत से देखा जाए, ऐसे करके अब अनेकांत सिद्धांत पर प्रकाश डाला जाएगा। अब तक तो अनेकांत घटित कर करके बताया था, हाँ जी, हाँ जी। अब तक तो अनेकांत चीजों पर, धर्मों पर घटित कर करके बताया था, और अब जो 10-5 कारिकाएं आएंगी वो अनेकांत का सैद्धांतिक पक्ष सामने रखेंगी। तो ये बांधा जा रहा है, तो विषय को बांध रहे हैं कि भाई उपसंहार की जैसे आ रहा है, अब उसको उपसंहार की तरफ ले रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि आप इस तरह से और भी जगह घटित करो तो थ्योरी सीख लो अच्छे से। संक्षिप्त में उसको सारा बताया जा रहा है, बांधा जा रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है। फिर भी कुछ और आपको समझ में आए तो बताओ। हाँ, बिल्कुल विचार करेंगे इस पर। हाँ, जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, किसी को कुछ और पूछना कहना तो बताइए।
बहुत बातें इसमें से निकलेगी, चिंतन करने की जरूरत है। और यहाँ भी स्यादवाद भी घटित होगा, प्रमाण भी अप्रमाण भी इसमें से ही निकाला। टीका में तो ज्ञान भी प्रमाण अप्रमाण सब निकाला है। जैसे वो द्विचंद्र ज्ञान की बात जो हमने की थी ना, द्विचंद्र ज्ञान भी द्वित्व अंश में ही अप्रमाण है, चंद्र अंश में तो मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण है। ये बात भी इसमें से निकल कर आएगी। फिर ये आएगा कि ज्ञान तो ज्ञान ही होता है, ज्ञान मिथ्या होता नहीं, ये भी निकल के आएगा। क्या क्या खेल है, देखो लीला है अद्भुत। बहुत बढ़िया है, कारिका कंठस्थ करनी जरूरी है ये सारी। आप्त मीमांसा का दूसरा नाम तत्व मीमांसा, आप्त मीमांसा का दूसरा नाम प्रमाण मीमांसा, आप्त मीमांसा का दूसरा नाम, आप्त मीमांसा की एक लाइन एक शब्द ऐसा नहीं है जहां स्यादवाद न झलक रहा हो। तो हम आप्त मीमांसा का नाम स्यादवाद भवनम, आप्त मीमांसा का दूसरा नाम चुनना हो तो स्यादवाद भवनम। ये स्यादवाद सरोवर, ये स्यादवाद का सुंदर नील कमल सरोवर है, सुरभित, स्यादवाद का सुरभित सरोवर है, इसमें स्नान करो। एक श्लोक आता है ना महाभारत में, एक महाभारत में श्लोक आता है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावह शील तटादयोर्मि तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा सुद्यति चांतरात्मा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पांडवों, आत्मा रूपी नदी में ज्ञान रूपी गंगा जल भरा है, संयम के सुंदर सुंदर उसके तट हैं, शील के तट है, तप के तट है, घाट बने हुए हैं, और तुम उसमें स्नान करो तब शुद्ध होगे। खाली कोई गंगा में पानी में जाके नहाने से कोई शुद्ध नहीं होता है। वो चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते हैं। कर्म धोने के लिए स्यादवाद के सरोवर में स्नान करना पड़ता है। स्यादवाद नय संस्कृतम, स्यादवाद नय से संस्कारित करो अपने ज्ञान को, तभी वो ज्ञान प्रमाण है, तभी वो पूज्य है, तभी वो आदरणीय है। ऐसी बहुत सुंदर एक कथानक है वो महाभारत में, उसमें उस कथानक के बाद ये है, एक बार पांडव गंगा स्नान को जा रहे थे, बड़ा अच्छा कथानक है वो, मुझे बहुत प्रिय है, मैं कई दफे बहुत विस्तार से सुनाता हूं उसको रस लेकर। पांडव एक बार गंगा नहाने जा रहे थे, तो श्री कृष्ण से कहा कि आप भी चलो हमारे साथ स्नान करने। तो श्री कृष्ण बोले मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, तुम ही जाओ। अरे ऐसे कैसे? तो बोले मैं बहुत व्यस्त हूं। अरे व्यस्त हो तो आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजो हमारे साथ, हमें नहीं पता, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, आप नहीं तो आपका कोई प्रतिनिधि भेजो। तो श्री कृष्ण ने उनको शिक्षा देने के लिए एक तुम्बी दे दी, तुम्बी फल दे दिया कि ये ले जाओ। वो लेकर गए और सब उस तुम्बी फल को सिर पे रख रख कर गंगा में डुबकी लगाते थे, भीम अर्जुन सब। और जब लगाते थे तो वहां घाट पर बहुत पब्लिक थी, उन्होंने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या ले करके डूब? तो बोले ये श्री कृष्ण है, उसमें श्री कृष्ण की स्थापना कर दी, बोले ये श्री कृष्ण है। बोले अच्छा, तो भाई साहब जरा 1 मिनट मुझे देना, मैं भी डुबकी लगा।
हर लोग वो तुम्बी को ले लेके डुबकी, हमने श्री कृष्ण के साथ गंगा स्नान किया और कर लिया और लौट के आए तो श्री कृष्ण को समाचार सुनाए। समाचार सुनाए तो कहा हमने तो गंगा में एक एक बार स्नान किया, ये आपकी तुम्बी ने तो लाखों बार स्नान किया। तो श्री कृष्ण बोले तब तो ये बहुत पवित्र हो गई होगी, लाओ जल्दी से एक चाकू लाओ, प्लेट लाओ, प्रसाद बना के सबके एक एक टुकड़े करके सबको दिए। वो होती है कड़वी, तो जैसे ही वो टुकड़ा मुंह में रखा तो सब थू थू करने लगे, थू थू करने लगे। तो श्री कृष्ण ने कहा क्या हुआ? बोले कड़वी है। बोले लाखों बार डुबकी लगाई फिर भी कड़वी है। अरे भैया, चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते हैं, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सूचि कहे। तो अगर तुमको पवित्रता चाहिए तो आत्मा नदी सही, तब ये श्लोक आया है वहां महाभारत में, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहाशील तटादयोर्मी, तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र, न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। वारिणा पानी से अंतरात्मा धुलती शुद्ध होती नहीं है, वो तो ज्ञान गंगा में स्नान करने से ही शुद्ध होती है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।